भारत की एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की साजिश बेनकाब। ज़राए के मुताबिक भारत की तरफ से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी करने की मुसद्दिका खबर है। इत्तलात के मुताबिक बेगुनाह पाकिस्तानी बिलखसूस कश्मीरी जो गलती से बॉर्डर क्रॉस कर गए थे, इन्हें भारतीय फौज जबरदस्ती इस्तेमाल करेगी। सैकड़ों बेगुनाह पाकिस्तानी बाशमूल कश्मीरी भारतीय कैद में मौजूद हैं। इनमें से चंद बेगुनाह अफराद को भारतीय फौज मज़मूम मकासद के लिए मुख्तलिफ जेलों से निकाल कर इकट्ठा कर रही है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने इस स्कीम को तरबियत दिया है। मशरक़ी वस्ता की सूरत हाल, सदर आसिफ अली ज़रदारी की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और असगरी क़यादत शरीक हुई। वज़रा आला और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की शिरकत। एलामिया के मुताबिक महंगाई पर काबू पाने और अशिया ज़रूरिया की फराहमी यकीनी बनाने पर गौर किया गया। मुल्क गिर सतह पर मजबूत हिकमत अमली अपनाने पर इत्तफाक हुआ। आलमी सूरत हाल की पाकिस्तानी मौशियत और सिक्योरिटी पर असरात का जायजा लिया गया। हुकूमत की ईंधन की बिला तातुल फराहमी की यकीन दहानी। नायब वज़ीर आज़म की तुर्किया, सऊदी अरब और मिस्र से राब्तों पर ब्रीफिंग। चीन के आइंदा दौरे से मुतल्लिक भी बताया गया। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम कीमतें बढ़ाने की तजवीज़ फिर मुस्तरद कर दी। सूबों ने मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन की मुखालफत कर दी। सदर मुमलिकत की ज़ेर सदारत कौमी सियासी क़यादत के इजलास में स्मार्ट लॉकडाउन के नफाज की तजवीज़ पर भी गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक सूबाई हुकूमतों ने विफाक से लॉकडाउन ना लगाने की सिफारिश कर दी। इजलास में खफाया शारी इक़दाम को मज़ीद सख्त करने का अज़्म, तवानाई और ईंधन की बचत के लिए इक़दाम पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने का फैसला। सूबों पर भी 254 अरब के रिलीफ पैकेज में हिस्सा डालने पर जोर। सूबों ने तरक्याती बजट में कटौती पर आमादगी जाहिर कर दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक की शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और साबिक़ वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी शरीक हुए। कौमी सलामती की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। खित्ते की बदलती सूरत हाल और इसके पाकिस्तान पर असरात का जायजा। मौशी तवानाई और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर मुशावरत। कौमी सतह पर मजबूत हिकमत अमली और दराजाती अमानगी पर जोर दिया गया। हुकूमत कमज़ोर और मतवसत तबके को मज़ीद रिलीफ देने के लिए कोशां। मुश्किल की घड़ी में कमज़ोर तबके को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेट्रोलियम के ज़खायर और अवामी रिलीफ के इक़दाम से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन के हवाले से सफारती महाज पर भरपूर कोशिशें कर रहा है। सरकारी अखराजात में कमी, तरक्याती बजट में कटौती और 60% सरकारी गाड़ियों को बंद किया गया। अवामी रिलीफ के इक़दाम आम आदमी तक पहुँचाएंगे। इजलास में आइंदा के राह अमल पर तजवीज़ और मौजूदा स्टॉक पर ब्रीफिंग। सादगी मुहिम पर पेशरफ्त पर इंटेलिजेंस ब्यूरो की ऑडिट रिपोर्ट पेश। इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, कई वज़रा और आला हुकाम ने शिरकत की। आलमी मंडी में उतार चढ़ाव के बावजूद पाकिस्तान में पेट्रोलियम सप्लाई मुस्तहकम है। डीजल के ज़खायर 23 से 24 दिन के लिए काफ़ी और पेट्रोल की दस्तयाबी तसल्ली बख्श करार दी गई है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सदारत में काबीना कमेटी के इजलास में मुल्क में फ्यूल स्टॉक्स का तफसीली जायजा लिया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क में खाम तेल के ज़खायर 11 दिन के मौजूद हैं और मज़ीद कार्गो पाकिस्तान के लिए रवाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय कौंसिल के सदर का टेलीफोनिक रब्ता। मशरक़ी वस्ता में कशीदगी, पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने ईरान और खलीजी मुल्कों में कशीदगी और आलमी मौशियत पर असरात पर तफ्तीश का इजहार किया। बहरान के हल के लिए मुज़ाकरात सफारतकारी की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने यूरोपीय कौंसिल के सदर और पाकिस्तान की सालसी कोशिशों से मुतल्लिक पेशरफ्त से भी आगाह किया। यूरोपीय कौंसिल के सदर ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों की तायद की। ईरान अमेरिका जंगबंदी के लिए पाकिस्तान का कलीदी किरदार है। पाकिस्तान का दोस्त मुल्क चीन को अब तक की पेशरफ्त पर एतमाद में लेने का फैसला। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म की हदायत पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार आज बीजिंग जाएंगे। चीनी क़यादत को पाकिस्तान की सालसी कोशिशों पर एतमाद में लेंगे। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार के हवाले से बातचीत करेंगे।
पाकिस्तान के जरिए मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। ईरान के साथ डील जल्द हो सकती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं लगता है बहुत जल्द ईरान के साथ एक मुआहदा कर लेंगे। ईरान के साथ बराह रास्त बिलावास्ता बातचीत कर रहे हैं। ईरान में 13,000 अहदाफ पर बमबारी की, तकरीबन 3,000 अहदाफ बाकी हैं। इनका पसंदीदा ऑप्शन ईरानी तेल पर कब्जा करना है। यकीन नहीं ईरानियों के पास दिफा के लिए कुछ बाकी है। अबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों की तादाद 20 हो गई। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान में मज़ीद कहा, ईरान अबनाए हुर्मुज़ को फौरी खोले वरना तेल के कुओं और बिजली घरों पर हमले हो सकते हैं। फौजी कार्रवाइयों के खात्मे के लिए ईरान में कई नई और ज़्यादा माकूल रजीम से संजीदा मुज़ाकरात कर रहे हैं। सदर ट्रंप ईरान के मामले पर सफारतकारी को तरजीह देते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान बिलावास्ता मुज़ाकरात मुख्तलिफ फ़रीक़ीन के ज़रिए जारी हैं। मसला पहले भी सफारती तरीके से हल किया जा सकता था। अबनाए हुर्मुज़ फ़ौजी ऑपरेशन के बाद हर सूरत खोल दी जाएगी। ईरान ने रास्ता बंद रखा तो संगीन नताज भुगतना होंगे। ईरान खित्ते में मलेशियाओं की हमायत पर वसाइल खर्च कर रहा है। ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमेरिका अपने अहदाफ चंद हफ्तों में हासिल कर लेगा। ईरान ने अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की फिर तरदीद कर दी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ई ने कहा, अमेरिका के साथ कोई बराह रास्त बातचीत नहीं हुई। पैगामात सालसियों के जरिए पहुँचाए गए। ईरान को भेजी गई तजावीज़ ज़्यादातर गैर हकीकत पसंदाना, गैर माकूल और हद से ज़्यादा थी। इलाक़ाई मुल्कों की अमन कोशिशें खुशाइंद हैं। सूरत हाल को हकीकत पसंदाना अंदाज में देखना ज़रूरी है। यूक्रेन तनाज़े को अमेरिका इसराइल की ईरान के खिलाफ जंग से जोड़ना तबाहकुन गलत फहमी है। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले जारी। शमाली शहर हिफा में वाक़े बाज़ान ऑयल रिफाइनरी में आग भड़क उठी। हमलों में मज़ीद कई इसराइली शहरी ज़ख्मी हो गए। अंसारुल्लाह के भी इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले तंसीबात को निशाना बनाया। बगदाद एयरपोर्ट के करीब एयरबेस पर रॉकेट हमला, तैयारा तबाह हो गया। इराक़ी मुसल्लह गिरोह का 8 अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। UAE का 11 मिसाइल्स और 27 ड्रोन्स, बहरीन का 8 मिसाइल्स और 7 ड्रोन्स रोकने का दावा। सऊदी अरब के साहिल के करीब जहाज के नज़दीक 2 नामालूम गोले गिरने की इत्तला। तुर्किया में नेटो दफाई निज़ाम ने एक और बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराया। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले 31वें रोज़ भी जारी रहे। तबरेज़ शहर पर हमले में पेट्रोकेमिकल प्लांट को निशाना बनाया गया। सुबह लबरेज़ में बिजली का ग्रिड स्टेशन मुतासर हुआ। तेहरान में भी धमाके हुए। हुकूमती और बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। खित्ते में कशीदगी मज़ीद बढ़ गई। ज़मीनी जंग के खदशात भी शिद्दत इख्तियार कर गए। लबनान पर भी इसराइली हमले जाबाक अफराद की तादाद 1247, ज़ख्मियों की 3680 हो गई। जनूबी लिबनान में इसराइली हमलों से बड़े पैमाने पर तबाही, 12 लाख से ज़ायद शहरी बेघर हो गए।